सुप्रीम गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था जू पेंग और जू यावी के बीच वहाँ पर एपिक लेवल की फाइट हो रही थी। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम जू पेंग को देखते हैं जो कि जू यायू से कहने लगता है, जू यायू क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम वही पुराने फैमिली के यंग पैट्रियार्ट हो? दशकों में बहुत कुछ बदल जाता है और इन सालों में बहुत कुछ बदला है। अब जू फैमिली को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद हम जू यायू को देखते हैं जो कि कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ तुम कर सकते हो? जिसके बाद वो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो दोनों ही सेम टेक्निक से एक दूसरे पर हमला करते हैं और उसके बाद वहाँ पर उन दोनों के बीच एक बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है उसी टेक्निक की पावर से उस पर अटैक करता है जिससे वो भी सेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो है की पावर बहुत ज़्यादा होती है जिससे वो पर्सन बहुत पीछे चले जाता है। जिसको देखने के बाद वो हैरान होता है और जू यायू से कहने लगता है, लेकिन मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ? मैंने दशकों तक इस टेक्निक की प्रैक्टिस की है और एक मरे हुए पर्सन से मैं कैसे हार सकता हूँ? जिसके बाद हम जू यायू को देखते जो कि कहता है अब जैसा है वैसा ही रहेगा और आगे अपनी टेक्निक से दौड़ता है और वहाँ पर उसकी लाइफ स्पैन को सोखने लगता है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पर कहने लगता है, ग्रैंडपा मुझे बचाइए। जिसके बाद वहाँ पर एक आवाज़ आती है, रुको। और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बहुत ही तेज़ी से आता है। जिसके बाद वहाँ पर जू यायू को पीछे फेंक देता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर जू यायू भी कहता है, थर्ड एडर जू वेनिंग। जिस पर वो बूढ़ा आदमी गुस्से से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग पैट्रियार्ट का प्रिटेंड करने की, और ऊपर से तुम हमारे यंग पैट्रियार्ट को मारना चाहते हो? तुम जू फैमिली के हो ही कौन? जिस पर वहाँ पर जू यायू भी हंसते हुए कहने लगता है, अच्छा तो ये सब तुम्हारा की तरह है। ऐसा लगता है कि अब जू फैमिली ने मुझे एविडेंट किड की तरह माना है, लेकिन जू पेंग तुम इससे बहुत ज़्यादा सा हो गए। जिसके बाद जू फेंग कहने लगता है, वो बातें तो तुम बाद में करना, लेकिन आज तुम यहाँ पर बच नहीं पाओगी, और अपनी ग्रैंडपा से कहता है कि इसको आज मार ही दो यहाँ पर। जिसके बाद हम कीन मैंग्यू को देखते जो कि मुइन से कहने लगते हैं, क्या अब हम कुछ करें? जिस पर मुइन मना करते हुए कहता है, नहीं ये इसका मैटर है, इसे खुद ही सॉल्व करने दो, वरना इसके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ रह जाएगी। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है, बूढ़े आदमी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे टीम लीडर शाओ पर हमला करने की? और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसको देखने के बाद जू यावी भी खुश हो जाता है। वहाँ पर हम किन मैंग्यू को देखते जो मुइन से कहने लगती है, ऐसा लगता है कि तुम इतने दिनों के लिए गायब इसलिए थे क्योंकि तुम लोगों को रिक्रूट करने में बिजी थे। तभी वो पर्सन भी जू युनजी को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है, जू युनजी तुम अभी तक मरे नहीं हो? जिस पर वो भी कहने लगता है, थर्ड एल्डर तुम क्या चाहते हो मैं मर जाऊँ? और तू अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल और देख तेरे सामने कौन है। जू यावी जो कि हमारी फैमिली का सबसे टैलेंटेड यंग पैट्रियार्ट है अब तक का, मैं जो कि सेकंड एल्डर हूँ जू फैमिली का, और अब भी तुम में क्या हिम्मत है हम दोनों के सामने कोई एक्शन लेने की? जिस पर वो बूढ़ा आदमी भी कहने लगता है, ये नामुमकिन है, जू युनजी और जू यायू पहले ही मर चुके हैं और मुझे लगता है कि ये सब इस मुयुन का किया धरा है। अब तुम हमारे साथ कौन सा षड्यंत्र रच रहे हो मुयुन? और अब तुम चाहते हो कि हमारी जू फैमिली यहाँ पर क्विट करे, लेकिन ये नामुमकिन है, वो बूढ़ा आदमी मुइन से कहता है। तभी मुइन वहाँ पर एक चुटकी बजाता है और मुइन का डिसाइपल ये चुटकी सुनकर सीधा जाता है और उस बूढ़े आदमी के बहुत जोर से एक चाटा मारता है और वापस 1 सेकंड में उसी जगह पर आ जाता है। और ये देखने के बाद उस बूढ़े आदमी की तो फटके छी हो जाती है। जिसके बाद मुइन कहता है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चांस देता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के अंदर ही अपना फैमिली ये प्रॉब्लम निपटा लो, क्योंकि अगर मुझे एक्शन लेने की नौबत आई तो ये उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। जिसके बाद वहाँ पर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन एक आवाज़ आती है, थर्ड एल्डर आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हूँ? तभी मुइन भी कहने लगता है, हाँ इसी चीज़ की कमी थी, मैं ये तभी तो सोचो ये सुंगकोंग माउंटेन के कुत्ते अपनी नाक अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं लाए। जिसके बाद जू युनडी भी कहने लगता है, श्वानिंडी इजुमोजी तुम कमीनों को भी मैंने बहुत समय से नहीं देखा है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी कहने लगता है, ऐसा लगता है कि भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है। जिसके बाद सुंगकोंग माउंटेन का वो पर्सन भी कहने लगता है, वहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हें जू फैमिली के ट्रीटर को यहीं पर सज़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जू फैमिली के हाउस में गए तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद वहाँ पर जू फैंग भी सभी को अपना ऑर्डर देता है और कहने लगता है, जू फैमिली के बच्चों तुम हमारे सोल्जर हो और जल्दी जाओ स्विचा आइसलैंड में उस पर कब्जा कर लो, और जो तुमसे रजिस्ट करने की कोशिश करे उसे वहीं पर मार दो। हाँ और अब समय आ चुका है जू फैमिली का झंडा पूरे स्विचा आइसलैंड में लहराने। जिसके बाद सभी गार्ड हामी भरते हैं और आगे फाइट के लिए चले जाते हैं। हम वहाँ पर देखते हैं स्विचा आइसलैंड के सारे गार्ड भी आगे फाइट करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर सभी के बीच एक एपिक लेवल की शानदार फाइट होने लगती है। जिसके बाद हम सुंगकोंग माउंटेन के उस पर्सन को देखते हैं जो कि मुयुन से कहने लगता है, तो तू चूहे यहाँ पर बिल पे आकर छुपा है, लेकिन अब तो तुझे मरना ही होगा और वो 9 ड्रैगन स्केल सिर्फ हमारे सुंगकोंग माउंटेन के ही हो।
जिसके बाद मोइन भी उनसे कहता है, अबे तुझे कौन सीरियसली लेता है, तेरे अलावा वैसे भी अगर तू मुझे मारना चाहता है ना तो एक बारी मेरे पीछे अपनी नज़र घुमा कर। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी पीछे देखता है तो वहाँ पर ब्लड पूल प्रोजेक्ट के सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद उसकी भी वहाँ पर फट जाती। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि ये अब तक मरे कैसे नहीं। जिसके बाद मोइन कहने लगता है ये तुम्हारी ही ब्लड पूल प्रोजेक्ट का नतीजा है और तुम इन सभी लोगों को मारना चाहते थे, लेकिन अब ये तुम्हारे शॉन्गकुंग माउंटेन के दुश्मन, तुम्हारे वजह से ही इन्हें वो पॉइजन दिया गया। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है, मेरे शॉन्गकुंग माउंटेन के दुश्मन, तुझे पता है तू किसके साथ खेल रहा है, तू आग के साथ खेल रहा है बच्चे। जिस पर मोइन भी वहाँ पर हंसने लगता है। तभी मोइन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ तुम जैसे घटिया लोगों से बात करने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।